अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए जानते हैं आज की नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा में बीजेपी को निशाने पर लेते हुए हुकूमत पर कई सवालात खड़े किए। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान अवाम को सुकून मिलने के बजाय बेरोजगारी, महंगाई, माली तंगी का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है, तो बीजेपी हुकूमत अवाम को कर्ज के दलदल में क्यों धकेल रही है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हुकूमत हिंद मौजूदा माली साल में 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज लेने जा रही है। क्यों? आजादी से लेकर 2014 तक 66 सालों में मुल्क पर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ रुपए था। पिछले 10 सालों में सिर्फ मोदी जी ने इसे बढ़ाकर 205 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इनकी हुकूमत ने पिछले 10 सालों में तकरीबन 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। आज मुल्क के हर शहरी औसतन 1.5 लाख रुपए का कर्ज रखता है। ये पैसा कौम की तामीर में किस तरह इस्तेमाल हुआ? इन्होंने सवाल किया, क्या बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा हुई या हकीकत में मुलाजमें खत्म हो गई? क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई? क्या स्कूल और अस्पताल चमक उठे? पब्लिक सेक्टर मजबूत हुआ या कमजोर कर दिया गया? क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और सनतें लगाई गई? अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मईशत की बुनियादी शोबे तबाही के हालत में है, अगर लेबर फोर्स में कमी आई है, अगर छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार तबाह हो गए हैं, तो ये पैसा कहाँ गया? मुख्तार अंसारी को हफ्ते को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में सुपर्द खाक कर दिया गया। इनकी खबर यूसुफपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में तैयार की गई है। मुख्तार अंसारी की नमाज जनाजा में अफजल अंसारी के साथ उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी का पूरा खानदान मौजूद था। मुख्तार अंसारी को हफ्ते की सुबह तकरीबन 10:30 बजे यूसुफपुर के कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। इनकी खबर इनके वालिदैन के कबूर के पास बनाई गई। इनके जनाजे में हामियों की बड़ी तादाद शिरकत की। इस दौरान साबिक वजीर अंबिका चौधरी और एसपी के कई लीडरों ने शिरकत की। मुख्तार अंसारी की नमाज जनाजा सुबह तकरीबन 9:25 बजे अदा की गई। शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली में बरसर इख्तियार आम आदमी पार्टी की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हफ्ते को दिल्ली के वजीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत को पूछगछ के दौरान समन भेजा है। एजेंसी ने इन्हें आज हफ्ते से ही पेश होने की हिदायत की थी। अब इत्तला आ रही है कि आपके लीडर गहलोत ईडी के दफ्तर पहुंच गए। इस मामले में तफ्तीशी एजेंसियां पहले ही दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई लीडरों को गिरफ्तार कर चुकी है। हिंदुस्तानी बहरिया ने ईरानी माहीगिरी के जहाज अल कमर और इसके अमले के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले 23 पाकिस्तानी शहरियों को बचा लिया है, जिन्हें बहरे अरब में कज़ाकों ने यरगमाल बना दिया था। अफसरान ने यह मालूमात फराहम की हैं। बहरिया के तर्जुमान की तरफ से जारी करदा एक सरकारी बयान के मुताबिक हिंदुस्तानी बहरिया के माहिरीन की टीमें माहीगिरी के जहाज को मुकम्मल जांच कर रही है, ताकि इसे महफूज इलाके में ले जाकर माहीगिरी का काम दोबारा शुरू किया जा सके। हिंदुस्तानी बहरिया ने जुम्मा की शाम देर गए कहा कि वो एक यरगमाल बनाए गए माहीगिरी के जहाज को बचाने के लिए ऑपरेशन में मसरूफ थी, जिस पर मुबीना तौर पर 9 मसले कज़ाक और इसका अमला सवार था। बहरिया ने कहा कि जहाज को जुमेरात को रोका गया था। इसमें कहा गया INS सोमेधा ने अवाइल में FV अल कमर 786 को रोका और बाद में इस मुहिम में NIS त्रिशूल भी शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने जुम्मा को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें आइंदा लोकसभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा में असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक एग्जिट पोल के इनेकाद, इशाअत या नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी की मुद्दत 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे शुरू होगी और 1 जून को शाम 6:30 बजे खत्म होगी। ये पाबंदी हर किस्म के मीडिया बशमूल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी दूसरे तरीके के मीडिया पर नाफिजुल अमल होगी। मज़कूरा आम इंतखाबात और असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग के अमल के अख्तिताम तक 48 घंटों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राय शुमारी या किसी दूसरे सर्वे के नताइज समेत इंतखाबी मवाद की नुमाइश ममनू होगी। वक्त को रोकना इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन दुनिया में इंसानों की वजह से ही एक वक्त ऐसा आएगा कि हर किसी के वक्त 1 सेकंड की कमी होगी और ये वजह
पोलर आइस का पिघलाव है, जिससे जमीन की गर्दिश और वक्त में तब्दीली अज खुद वकूफ पजीर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक नई तहकीक में बताया गया है कि हमारे दिनों में तरतीब देने वाले घंटे और मिनट्स का तयन जमीन की गर्दिश से होता है, लेकिन वो गर्दिश मुस्तकिल नहीं है, ये बतदरीज तब्दील हो सकती है और इसका इन्हिसार जमीन पर पेश आने वाले वाकयात और इसके अंदर धातुओं का पिघलाव पर है। तहकीक में बताया गया ये नाकाबिल तसव्वुर तब्दीलियों का अक्सर ये मतलब होता है कि दुनिया की घड़ियों को 1 सेकंड की कमी के साथ एडजस्ट करने की जरूरत है, जो बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन निजाम पर इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वक्त के साथ साथ कई सेकंड्स शामिल किए जाते रहे हैं, लेकिन एक बड़े अरसे बाद ये रुझान सुस्त हो रहा है। अब जमीन की गर्दिश में तेजी आ रही है क्योंकि इसके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं और पहली मर्तबा 1 सेकंड को खत्म करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।